ओनली 3 मिनट्स में करूंगा टॉपिक क्लियर। दोस्तों जब हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में पेमेंट वाउचर में बैंक अकाउंट से रिलेटेड एंट्री करने जाते हैं तो यहाँ पर अकाउंट में हम जिस बैंक अकाउंट से पेमेंट करने जा रहे हैं उसका लेजर लगा देते हैं और जिसको भी पेमेंट करने जा रहे हैं उसका लेजर हम पर्टिकुलर में लगा देते हैं और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट डाल देते हैं। और जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए बैंक अलोकेशन का पॉपअप आ जाता है और यहाँ पर इस एंट्री से रिलेटेड जो डिटेल हमको डालनी है वो डाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम क्या करते हैं, जब हम F6 प्रेस करते हैं रिसिप्ट वाउचर में अपने बैंक अकाउंट में जब पैसा रिसीव करने जाते हैं उसकी एंट्री करते हैं तो अकाउंट में बैंक अकाउंट का लेजर लगा देते हैं और जिससे भी रिसीव करने जा रहे हैं उसका लेजर हम इस जगह पर लगा देते हैं। अमाउंट के कॉलम में जितना अमाउंट रिसीव करने जा रहे हैं वो हम इस जगह पर लगाकर एंटर प्रेस करते हैं तो बैंक अलोकेशन का पॉपअप फिर हमारे सामने आ जाता है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर में जब एंट्री करने जाते हैं कैश विड्रॉल की, कैश डिपॉजिट की या अपनी कंपनी के एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर की, है ना, तो यहाँ पर F4 प्रेस करके कॉन्ट्रा वाउचर लेकर जाते हैं और जैसे मान लीजिए कैश विड्रॉल की एंट्री करने जा रहा है यहाँ पर मैंने बैंक का लेजर लगा दिया और जो अमाउंट है अमाउंट के कॉलम में अमाउंट डालकर एंटर प्रेस किया तो देखिए बैंक अलोकेशन का पॉपअप आ जाता है। अब जब हम रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर में बैंक अकाउंट से रिलेटेड एंट्री करने जाते हैं तो बैंक अलोकेशन का पॉपअप आता है। और जब दोस्तों हमको हजारों एंट्रियां करनी होती है, जैसे कि हम सीए फर्म में कार्य कर रहे हैं, प्रोफेशनल के यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, वहां पर हजारों एंट्री हमको करनी होती है और ये जो बैंक अलोकेशन का पॉपअप आता है यहाँ पर हम कुछ डिटेल नहीं डालते हैं, कुछ थोड़ी बहुत डिटेल डालनी होती है, नरेशन में डाल देते हैं तो ये बार बार हमारे लिए व्यवधान पैदा करता है। बार बार एंट्री करने में ये आता है, आप क्या करना होगा, या तो हमको एंटर प्रेस करके इसको बार बार एक्सेप्ट करना होगा या कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट करना होगा। तो इससे हमें काफी व्यवधान होता है काम करने में और हम शीघ्रता से कार्य भी नहीं कर पाते हैं। तो आप चाहें तो पेमेंट रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर में जब बैंक अकाउंट से रिलेटेड एंट्री करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि बैंक अलोकेशन का ये पॉपअप नहीं आए क्योंकि हमारे लिए अनुपयोगी है तो आप इसको हटा भी सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको कैसे करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर चलता हूँ, पेमेंट वाउचर में आ गया। जब आप पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर या कॉन्ट्रा वाउचर में हो तब आप ये सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने F5 प्रेस कर दिया है ना। अब मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, एंट्री करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का मैंने लेजर लगा दिया और इसके बाद इस जगह पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हर्षित स्टेटस का लेजर लगा देता हूँ। हर्षित स्टेटस का लेजर लगाया और 50,000 रुपए मान के चलते उनका पेमेंट करने जा रहा हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि बैंक अलोकेशन का पॉपअप नहीं आए तो क्या कीजिए, आप इस जगह से F12 प्रेस करिए कीबोर्ड से। जब आप F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए बैंक डिटेल्स के अंतर्गत। जब आप बैंक डिटेल्स के अंतर्गत आएंगे तो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा यूज डिफॉल्ट बैंक अलोकेशन। इसको दोस्तों आप यस कर दीजिए, इसको यस करके एंटर प्रेस कीजिए और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखिए, अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो बैंक अलोकेशन का पॉपअप नहीं आएगा। इसी तरह से F6 जब मैं प्रेस करूंगा, है ना, और यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट जो है उसमें मैं रिसीव करने जा रहा हूँ संजय ट्रेडर से अमाउंट, तो मैंने यहाँ पर अमाउंट का अमाउंट डाला और देखिए अब यहाँ पर बैंक अलोकेशन का जो पॉपअप है नहीं आ रहा है। इसी तरह से F4 प्रेस करूंगा और अब मैं यहाँ पर कैश विड्रॉल की एंट्री करने जा रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पर भी अब ये बैंक अलोकेशन का पॉपअप नहीं आएगा। तो बड़ी आसानी से हम कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब चाहें तो इसको फिर से ला भी सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, रिसिप्ट वाउचर किसी में भी हो, एक में सेटिंग करेंगे, तीनों में सेटिंग हो जाएगी। F12 प्रेस कर देते हैं इस जगह पर, फिर हम आ जाएंगे बैंक डिटेल्स के अंतर्गत, है ना। और बैंक डिटेल्स के अंतर्गत आने के बाद यहाँ पर यूज डिफॉल्ट बैंक अलोकेशन जो कि यस है, इसको हम नो कर देंगे और नो करने के बाद एंटर प्रेस किया, कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दिया। अब जब हम इसमें एंट्री करने जाएंगे, है ना, तो एंट्री करने जब हम जाएंगे यहाँ पर दोस्तों तो अब हमारा जो बैंक अलोकेशन का पॉपअप है वो आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बैंक अलोकेशन के पॉपअप को जब भी चाहें तब ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं पेमेंट रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर में बैंक अकाउंट से रिलेटेड एंट्री करते समय। धन्यवाद।